हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों हिंदी साहित्य की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, क्योंकि कोई सा भी दोस्तों एग्ज़ाम हो उसमें पत्र पत्रिकाओं का एक संबंध आपका एक जो प्रश्न है, एक या दो प्रश्न आपके निश्चित रूप से आपके पूछे जाएंगे सेकंड ग्रेड में। लेकिन जैसे आपकी बड़ी हैं तो वहाँ पर आपके लिए चार पत्रिकाएं, चार उनके संपादक दे करके उनसे संबंधित जो लेखक या साहित्यकार रहे हैं। तो इस प्रकार हैं, दो तीन प्रश्न आपसे इनसे पूछे जाते हैं। पिछली बार भी 2018 की सेकंड ग्रेड में आप कवि वचन सुधा पूछी गई थी 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये तो दोस्तों प्रसिद्ध पत्रिका है। लेकिन कुछ ऐसी पत्रिकाएं जैसे एक की तद्भव चल रही है आपकी, इस समय बहुत जोरों पर है। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये आपकी लखनऊ से प्रकाशित होती है, अखिलेश की है। ठीक है। तो इस प्रकार कोई कोई पत्रिका है जो वर्तमान समय में ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, तो वो भी पूछ ली जाती है। तो आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को, उनके संपादकों को और उनसे अन्य कौन कौन से व्यक्ति जुड़े रहे, एक एक पत्रिका से तीन तीन चार चार पाँच पाँच व्यक्ति हैं वो जुड़े रहे थे, तो उन सब का दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हमने हिंदी साहित्य के जो भी प्रमुख साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनकी प्रमुख संज्ञाएं, उपनाम, विशेषण आदि देखे थे। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जा कर के उसको देखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हिंदी का आता है कि सबसे पहले हिंदी की कौन सी पत्रिका थी, और बहुत बार आपके छोटी छोटी एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो है आपके उद्दंत मार्तंड। ठीक है। 30 मई 1826 को आपको केवल इसकी ये ध्यान रखनी है, 1826 को साप्ताहिक था। पंडित युगल किशोर, कहीं पर जुगल किशोर मिलता है। ठीक है। और ये दोस्तों कोलकाता से इसका प्रकाशन है वो होता था। यह भारत का प्रथम हिंदी का पत्र है, क्योंकि अंग्रेजी के पत्र थे जो कि आपके बंगाल से ही ज़्यादातर पहले पत्र प्रकाशित होते थे। इसके बाद में आपके काशी से, बनारस से आपके पत्र हैं वो प्रकाशित होने लगे थे, प्रयाग से। ठीक है। तो जो उद्दंत मार्तंड है वो आपकी जीके की दृष्टि से भी आपके कई बार पूछ लिया जाता है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था आपके उद्दंत मार्तंड, 1826 में, साप्ताहिक था। बड़ी परीक्षा जैसे कि कॉलेज लेक्चरर में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि साप्ताहिक था या मासिक था, कैसा था। ठीक है, या पाक्षिक था। तो साप्ताहिक 7 दिनों के अंदर, मासिक है वो 30 या 31 एक महीने के बाद में, और जो पाक्षिक है वो आपके 15 दिनों में, त्रैमासिक 3 मास में, छमाही ठीक है तो वो आपके 6 मास में होता है। तो ये आपके होता है। भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था आपके बंगाल गजट, लेकिन ये अंग्रेजी का था। और यदि आपसे भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र पूछा जाए तो वो आपके उद्दंत मार्तंड हो जाएगा। और इसके जो संपादक हैं वो थे आपके जुगल किशोर। सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगा करके रखना है पहला ही। आगे हम देखते हैं बंगदूत। तो बंगदूत 1829 में निकला था, साप्ताहिक था। राजा राममोहन राय ने निकाला था, कोलकाता से थे। प्रजामित्र है, ये भी आपके कोलकाता से थे, साप्ताहिक था, 1834 ईस्वी। ठीक है। अब हम बात करेंगे बनारस अखबार। तो राजस्व प्रसाद हिंद ने दोस्तों 1845 में, साप्ताहिक, ये आपको याद रखना है। थोड़े थोड़े से मैं आपको देखिए, जैसे तो आपके सारे ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको दोस्तों मैं आपके टिक करता हुआ चलूँगा। तो आप अपने मस्तिष्क में ये बैठा लें कि हाँ भाई ये अखबार है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, और ये हमारे लिए, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। तो बनारस अखबार है आपके राजस्व प्रसाद सितारे हिंद का है, बनारस से, जैसा कि इसमें नाम भी दे रखा है। ठीक है। अब है दोस्तों, पहला था उदंत मार्तंड, लेकिन ये है दोस्तों मार्तंड। मार्तंड क्या होता है? जो दोपहर का सूर्य होता है उसे हम मार्तंड कहते हैं। 1846 में हुआ था, साप्ताहिक था, कोलकाता से होता था, कोई दिक्कत नहीं है। मालवा अखबार है, साप्ताहिक था, 1849 में, मालवा से होता था। सुधाकर है, 1850 ईस्वी में, साप्ताहिक था, तारामोहन काशी से। बुद्धि प्रकाश है, साप्ताहिक था। सदा सुखलाल जो नियाज थे हिंदी के, जो पहले आरंभिक खड़ी बोली गद्य के जो 4 लेखक थे उनमें सबसे पहले थे वरिष्ठ सदा सुखलाल नियाज।
तो उनके द्वारा है बुद्धि प्रकाश चलाया गया था, आगरा से निकालते थे। समाचार सुधा वर्षण, तो ये 1854 ईस्वी है। दैनिक था श्याम सुंदर सेन का था, कोलकाता। यह भारत का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र है। ठीक है, वो तो साप्ताहिक था दोस्तों, जो उदंत मार्तंड था वो हिंदी का साप्ताहिक पत्र था, लेकिन जो समाचार सुधावर्षण है इसको आप इम्पोर्टेंट लगा चलिए। समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था जो कि आपके रोजाना प्रकाशित होता था, जैसे कि आज हम दैनिक भास्कर देखते हैं, राजस्थान पत्रिका देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसी प्रकार है, वो दैनिक रूप से प्रकाशित होता था। श्याम सुंदर सेन है इसके संपादक थे, और जो पहले के जो सारे समाचार पत्र थे वो दोस्तों कोलकाता से ही प्रकाशित होते थे। आगे हम बात करेंगे प्रजा हितैषी। तो 1855 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से इसको प्रकाशित करते थे। तत्वबोधनी पत्रिका, ठीक है, तत्वबोधनी पत्रिका 1865 ईस्वी में बरेली से होती थी। ज्ञान प्रदायनी पत्रिका मासिक थी, लाहौर से होती थी। वृत्तांत विलास है मासिक थी, जम्मू से होती थी। ठीक है, मुश्किल से आपके 10-12 नाम हैं जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आपका पूछा गया था कवि वचन सुधा है, तो ये आपका पूछा गया था कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये आपके 1868 ईस्वी में मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक भी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी। क्या होता है कि कई बार जब पत्र पहले प्रकाशित होता है तो वो साप्ताहिक होता है, फिर उसको मासिक कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर उसको पाक्षिक कर दिया जाता है। तो कई समय पर इसे कई प्रकार, इसीलिए इसका है मासिक भी था, पाक्षिक भी था और साप्ताहिक भी था। तो ये था आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का, काशी से होता था। आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम जगत समाचार। ठीक है, तो जगत समाचार साप्ताहिक था, ये आपके आगरा से होता था। सुलभ समाचार है, ये भी आपके साप्ताहिक था, कोलकाता से होता था। तो ये आपको कवि वचन सुधा है, ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। बिहार बंधु, तो ये आपके मासिक था। पंडित केशव राम भट्ट है, ये बांकीपुर से होता था। बिहार बंधु हो गया आपके। चरणाद्री चंद्र का, ये आपके साप्ताहिक था, ये आपके बनारस से होता था। हरीशचंद्र मैगजीन, ये आपके लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि कवि वचन सुधा, हरीशचंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। ठीक है, तो ये आपके 3 समाचार पत्र हैं, वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र निकालते थे। तो इनके तीनों ही आपके लिए मोस्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा पत्र का संबंध है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है, तो वहाँ पर आपको तीनों दोस्तों पता होनी चाहिए। तो चरणाद्रि चंद्र का हो गया, साप्ताहिक हो गया। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 है, इसको आप याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी बनारस से। बाला बोधनी है काशी बनारस से। भारतेंदु हरिश्चंद्र मासिक था, ठीक है, 1874 में। आगे यदि हम बात करें तो भारत बंधु है, ठीक है, भारत बंधु साप्ताहिक था, बाबू तोताराम का, अलीगढ़ से निकालते थे। काशी पत्रिका है वो साप्ताहिक थी, काशी से। हिंदी प्रदीप, ये आपको दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है। अब आपके कुछ एक मोस्ट आपके आएंगे, तो हिंदी प्रदीप है। प्रदीप दोस्तों आपके बालकृष्ण भट्ट का है, इलाहाबाद से यानी कि प्रयाग से निकालते थे, मासिक था। ठीक है, तो आप केवल इतना ही याद रख लें कि कहाँ से निकलता था और इसके संपादक है वो कौन थे। तो 1877 में ईस्वी में आपके बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से निकालते थे। कायस्थ समाचार, ये आपके 1878 में मासिक था, इलाहाबाद से निकलता था। आर्य मित्र 1878 में मासिक था, आपके बनारस से निकलता था। उचित वक्ता साप्ताहिक था, 1878 में आपके कोलकाता से निकलता था। भारत सुदशा प्रवर्तक, ये आपके फर्रुखाबाद से। सार सुधानिधि साप्ताहिक था, कोलकाता से। क्षत्रिय पत्रिका मासिक था, बांकीपुर से। अब आपके लिए ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है उसके जो संपादक हैं वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ये दोस्तों मिर्ज़ापुर से इनको निकालते थे। मिर्ज़ापुर आपके इलाहाबाद के पास में ही पड़ता है, जहाँ से आपके जो भारत की जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री, वो भी आपसे यहाँ से मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। ठीक है, तो आनंद कादम्बनी 1881 में दोस्तों मासिक था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, मिर्ज़ापुर से निकालते थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे देवनागरी प्रचारक। तो देवनागरी प्रचारक 1882 में दोस्तों आपके मेरठ से निकलता था। भारतेंदु जो पत्रिका है, ठीक है, राधाचरण गोस्वामी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यदि भारतेंदु समाचार पत्र आपको दे दिया जाए तो ज़्यादातर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र कराएंगे, लेकिन आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं बल्कि भारतेंदु जो समाचार पत्र है वो आपके राधाचरण गोस्वामी निकालते थे वृंदावन से।
ब्राह्मण पत्रिका है, ये आपको विशेष है दोस्तों, 1883 में मासिक था। प्रताप नारायण मिश्र है, कानपुर से निकालते थे। काशी समाचार पत्र है, 1883 में साप्ताहिक था, काशी से। इंदू आपको याद रखना है, इंदू लाहौर से निकलता था आपके 1883 में, ठीक है। और इंदू में जो आपके जयशंकर प्रसाद की कहानी है जो ग्राम, वो आपकी सबसे पहले छपी थी और इंदू से ये संबंधित भी रहे थे। कान्य कुब्ज प्रकाश है, वो आपके 1884 ईस्वी है, लखनऊ से निकलता था। हिंदुस्तान हो गया, दैनिक हो गया, काला कांकर से निकलता था। भारतोदय हो गया, दैनिक हो गया, 1885 कानपुर से निकलता था। आर्यावर्त 1887 साप्ताहिक था, कोलकाता से निकलता था। रहस्य चंद्रिका पाक्षिक था, बनारस से निकलता था। हिंदी वंगवासी साप्ताहिक था, कोलकाता से निकलता था 1890 में। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आ गई दोस्तों नागरी नीरद, ठीक है। ये आपके नागरी नीरद और आपके आनंद कादम्बरी, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज के 2 अखबार थे। तो ये आपके साप्ताहिक पत्रिका थी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज इसको मिर्ज़ापुर से निकालते थे। साहित्य सुधा निधि, ये भी आपके काशी से निकलता था। वेंकटेश्वर समाचार साप्ताहिक था, मुंबई से निकलता था। विद्या विनोद है, वो आपके मासिक था, बांकीपुर से। नागरी प्रचारणी सभा त्रैमासिक, श्याम सुंदर दास। तो ये आपको याद रखना है कि नागरी प्रचारणी पत्रिका है दोस्तों, वो आपके प्रथम इसके संपादक हैं वो आपके श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका है वो आज कहते हैं, काशी से निकलती थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल से कई लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि राधा कृष्ण दास हैं, श्याम सुंदर दास हैं, ठीक है, राधाचंद्र गोस्वामी हैं। लेकिन इसके जो प्रथम स्वतंत्र संपादक बनाए गए थे वो आपके श्याम सुंदर दास थे। तो नागरी प्रचारणी पत्रिका है, ये आपके श्याम सुंदर दास निकालते थे। समस्या पूर्ति है, तो वो आपके 1897 ईस्वी बांकीपुर से। रसिक पत्रिका है, वो आपके साप्ताहिक कानपुर से निकाली जाती थी। अब ये आपको तो मोस्ट लगा लेनी है, ठीक है। उपन्यास पत्रिका है, तो ये आपको याद रखना है। उपन्यास पत्रिका किशोरी लाल गोस्वामी की है, काशी से। पंडित पत्रिका है, ये आपकी मासिक है, सरस्वती, ठीक है। अब ये आपके लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन और इसका जो प्रकाशन है, तो इसका प्रकाशन हुआ था सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में। मासिक पत्रिका है, ठीक है। इसके बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि पहले ये काशी से निकलती थी, बाद में इलाहाबाद से निकलने लग गई थी। तो सरस्वती पत्रिका है 1900 ईस्वी से, मासिक थी। श्याम सुंदर दास इसके पहले संपादक थे और काशी और इलाहाबाद से इसका संबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने थे, 1920 तक इसके संपादक रहे थे। आगे हम बात करेंगे सुदर्शन, ठीक है। तो सुदर्शन 1900 ईस्वी में मासिक थी, देवकी नंदन खत्री ने, काशी, और ये आपको याद रखना है। और समालोचक पत्र है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सर्वाधिक इम्पोर्टेंट आपका पत्र है, मासिक था, 1902 में, जयपुर से निकालते थे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हितवाणी की। तो हितवाणी है वो पंडित रुद्रदत्त शर्मा थे, कोलकाता थे, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सखाराम गणेश देउस्कर भी इसके संपादक रहे हैं। आगे बात करेंगे देवनागर की। तो 1907 में मासिक था, उमापति दत्त शर्मा है, कोलकाता से। यशोदा नंदन अखौरी भी इसके संपादक रहे हैं। नरसिंह है, वो आपके अंबिका प्रसाद वाजपेयी की है। अभ्युदय, ये आपको मदन मोहन मालवीय की याद रखनी है, ठीक है। अभ्युदय जो समाचार पत्र था वो आपको मदन मोहन मालवीय प्रयाग से निकालते थे, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी 1920 में। इंदू जो पत्रिका है वो आपकी अंबिका प्रसाद, जो इंदू, एक तो दोस्तों वो लाहौर वाली अलग है, लेकिन ये इंदू है वो आपके अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, वो काशी से निकालते थे। और इसी इंदू में दोस्तों आपके जो ग्राम कहानी है वो प्रकाशित हुई थी 1909 में। कर्मयोगी है, ये आपके सुंदरलाल प्रयाग से निकालते थे। मर्यादा है, वो आपके 1909 में मासिक कृष्णकांत मालवीय हैं, वो आपके प्रयाग से निकालते थे। संपूर्णानंद व प्रेमचंद भी इसके संपादक रहे हैं। 1923 में ये समाचार पत्र है वो बंद हो गया था। प्रेमचंद हैं वो 4 पत्रिकाओं से संबंधित रहे हैं, जागरण, हंस, माधुरी, मर्यादा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मर्यादा से संबंधित हैं आपके प्रेमचंद, और संपूर्णानंद जिसके संपादक हैं वो कौन थे, कृष्णकांत मालवीय। तो ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है।
मनोरंजन जो पत्रिका है वो ईश्वरी प्रसाद शर्मा है, शाहाबाद से निकालते थे। प्रभा है वो 1913 में मासिक कालूराम जी खंडवा से निकालते थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी भी जिसके संपादक रहे हैं। अब आएगी दोस्तों आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रताप। तो प्रताप जो समाचार पत्र है दोस्तों आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था द्विवेदी युग का, ठीक है, सरस्वती के बाद में। तो 1913 में इसका प्रकाशन है वो आरंभ हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी है वो आपके कानपुर से निकालते थे। जो आपके विजय सिंह पथिक हैं उन्होंने अपने विजोलिया जो आंदोलन था, कृषक आंदोलन था, उसको दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर जो दर्जा दिलाया था वो आपके इसी पत्रिका के माध्यम से दिलाया था। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि किस पत्रिका के माध्यम से इसका जो स्वरूप है उसको राष्ट्रीय बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बनाया गया था। तो वो आपकी प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी की। चाँद जो पत्रिका है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1920 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र था। मासिक पत्रिका हो गई 1923 से। तो इसके जो संपादक हैं सर्वप्रथम वो थे रामरख सहगल, ठीक है, प्रयाग से निकालते थे। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि चाँद पत्रिका से संबंधित थी महादेवी वर्मा, ठीक है। चंडी प्रसाद हृदयश्री ने भी इसका संपादन किया था। अगला है आपका माधुरी, ठीक है। तो माधुरी से आपसे प्रेमचंद हो गए। तो लेकिन इसके जो संपादक थे वो थे आपके दुरारे लाल भार्गव लखनऊ से। इसके वास्तविक संपादक रूप नारायण पांडे व कृष्ण बिहारी मिश्र थे। कृष्ण बिहारी मिश्र ने आपकी पुस्तक लिखी थी बिहारी और देव, ठीक है, जिसमें आपके ना देव और बिहारी, ठीक है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने एक पुस्तक लिखी थी देव और बिहारी, जिसमें बिहारी से देव को बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में भगवान दीन ने आपके बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति लिखी थी, जिसमें उन्होंने पुनः देव से बड़ा है वो बिहारी को सिद्ध करने का प्रयास किया था। कुछ दिनों के लिए प्रेमचंद व शिवपूजन सहाय भी इसके संपादक रहे थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा लेनी है। समन्वय पत्रिका है, इसके आपके माधवानंद हो जाएंगे कोलकाता से। मतवाला आपके लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, साप्ताहिक था। महादेव प्रसाद सेठ है कोलकाता। निराला शिवपूजन सहाय और नवजादिक लाल श्रीवास्तव भी इसके संपादक रहे हैं। तो मतवाला का जो सर्वाधिक संबंध जो जुड़ता है वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, ठीक है। मतवाला मंडल जो था, इनका जो संपादक मंडल था, इसी ने इनको निराला नाम है वो दिया था। तो ये आप याद रखेंगे। अगला है आपका कल्याण। तो कल्याण पत्रिका 1925 में मासिक थी, प्रयाग से निकलती थी। यह हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका है। तो ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। विशाल भारत है, बनारसी दास चतुर्वेदी की है। तो ये आपको याद रखनी है। अज्ञे व श्रीराम शर्मा भी इसके संपादक रहे हैं, ठीक है। तो अज्ञे भी संपादक रहे हैं और श्रीराम शर्मा जो कि आपके शिकारी जीवन के चित्रकार माने जाते हैं, साहित्यकार माने जाते हैं, वो भी इससे संबंधित रहे हैं। कोलकाता से निकालते थे। सरोज है दोस्तों वो आपके नवजातिक लाल श्रीवास्तव कोलकाता से, मासिक थी, ठीक है। तो मुश्किल से आपके 12-13 पत्रिका हैं जिनके बारे में यदि आपको पता है तो आसानी से आप एक आध वैसी भी हो, मिलान वाले में आपके लिए कई नई पत्रिकाएं भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है, छोटी मोटी पत्रिकाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो आप उसको तो आराम से यदि 3 मिला लेंगे तो एक तो अपना आप मिल जाता है। हंस जो पत्रिका है दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, प्रेमचंद से संबंधित है। 1930 में मासिक था प्रेमचंद, यानी कि जब आपकी पूस की रात कहानी है वो प्रकाशित हुई थी तो वो आपके हंस में, वो माधुरी में हुई थी दोस्तों, लेकिन हंस का प्रकाशन है 1930 में ही हुआ था, ठीक है। प्रेमचंद है काशी से हो गया। शिवदान सिंह चौहान व अमृत राय भी इसके संपादक रहे हैं। जागरण है दोस्तों, ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1932 ईस्वी में साप्ताहिक था। शिवपूजन सहाय इसके प्रथम संपादक थे। बनारस। प्रेमचंद का इसे संरक्षण प्राप्त था और इसे छायावाद का घोर समर्थक पत्र भी कहा जाता है। साहित्य संदेश मासिक था, गुलाब राय का था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आगरा से निकालते थे। कुछ एक अन्य पत्रिकाएँ हैं दोस्तों, उनको भी हमें याद रखना है। हिंदी नवजीवन है वो आपकी महात्मा गांधी की हो जाएगी, ठीक है। महात्मा गांधी ने आपकी यंग इंडिया वगैरह, हिंदी नवजीवन, कई प्रकार की पत्रिकाएँ निकाली थी। अहमदाबाद है। देश जो पत्रिका है वो आपके राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी, पटना। करमवीर है वो आपके माधवराव सप्रे की, ये आपको याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में इसको याद रखना है क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उनका इससे संबंध है बहुत ज़्यादा रहा है करमवीर पत्रिका से। अगला है आपका श्री कृष्ण संदेश। 1925 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण गर्दे ने कोलकाता से निकालती थी। सेनापति है वो राम गोविंद त्रिवेदी है कोलकाता से। स्त्री दर्पण है रामेश्वरी नेहरू, ये आपको याद रखनी है। स्त्री दर्पण वो आपके जो जवाहरलाल नेहरू की जो पत्नी थी रामेश्वरी नेहरू, वो आपके प्रयाग से निकालती थी। पाटलिपुत्र है वो आपके काशी प्रसाद जायसवाल की है, पटना से निकालते थे पाटलिपुत्र, ठीक है।
पटना का ही प्रारंभ में नाम पाटलिपुत्र था। पंजाब जो केसरी है वो आपके लाहौर से। हिंदू पंच है वो आपके मुकुंदलाल वर्मा। भारत मित्र दैनिक अंबिका प्रसाद और लक्ष्मी नारायण गर्दे। अगला है आपको दैनिक विश्वामित्र, ठीक है, 1916 में। आज बाबू राव विष्णु पराड़कर वाराणसी से। कलकत्ता समाचार अमृतलाल चतुर्वेदी कोलकाता से। स्वतंत्र अंबिका प्रसाद वाजपेयी कोलकाता से। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाला पत्र था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। सैनिक है दोस्तों, तो ये श्री कृष्णदत्त पालीवाल हैं, आगरा से निकालते थे। आगे भी इसके संपादक रहे हैं। नवज्योति दुर्गा प्रसाद चौधरी अजमेर से। रूपाब पत्रिका आपके लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सुमित्रा नंदन पत्र की रूपाब है, जो कि आपके प्रगतिवाद की है, वो छायावाद का तो अंत करता है। युगांत जो पत्र था वो इनकी रचना थी, वो आपके छायावाद के अंत की घोषणा करती है। और जो रूपाब है वो आपके इनके प्रगतिवाद की शुरुआत है वो करती है। प्रगतिवाद की जो शुरुआत है वो आपके रूपाब पत्र से मानी जाती है। सारथी है वो आपके 1942 में जबलपुर से। धर्म दिवाकर है देवी सहाय की। प्रतीक है, ये दोस्तों आपको याद रखनी है, सबसे मोस्ट है आपके लिए आगे के लिए प्रतीक, ठीक है। नया समाज आपके सेंगर जी। कहानी हो जाएगी आपके श्रीपत राय की। तो ये आपकी दोस्तों कुछ एक पत्रिकाएं हो गई हैं, ठीक है। एक आध दो पत्रिकाएं और आपकी रह गई हैं, जैसे कि आपकी नटरंग पत्रिका है। पिछली बार आपके कॉलेज लेक्चर 2021 में आपकी पूछी गई थी, जो आपके नेमीचंद्र जैन की है, ठीक है। तो और आपकी एक बताई थी मैंने आपको तद्भव पत्रिका, ठीक है। तो इसी प्रकार की कुछ एक पत्रिकाएं हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपकी कुछ एक पत्रिकाएं और हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके नए पत्ते। 1953 में आपके लक्ष्मीकांत वर्मा की और रामस्वरूप चतुर्वेदी की हो जाएगी, ठीक है। नई कविता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पत्रिका है दोस्तों, जगदीश चतुर्वेदी की और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है, जो कि नई कविता की घोषणा करती है। 1954 में निकली थी। निकष जो पत्रिका है धर्मवीर भारती की और लक्ष्मीकांत वर्मा है, इसके सहयोगी संपादक थे 1955 में, तो ये आपको याद रखनी है। वीणा जो पत्रिका है शांति प्रिय द्विवेदी की, इंदौर से निकालते थे। लहर है, ये आपको याद रखनी है। लहर जो पत्रिका है वो आपके प्रकाश चंद्र जैन की है। मधुमती जो पत्रिका है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। आलोचना जो पत्रिका है वो आपके नामवर सिंह की है, ये आपको विशेष रूप से याद रखनी है। त्रैमासिक पत्रिका थी आलोचना, ठीक है, नामवर सिंह की, दिल्ली से है। कथांतर है वो आपकी अमर गोस्वामी की है, तो ये भी आपको याद रखना है। नई कहानियाँ हैं वो आपके भैरव प्रसाद गुप्त की है, ये भी आपको याद रखना है, इलाहाबाद की। अब यहीं से दोस्तों आपके ज़्यादा प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो 8-10 पत्रिकाएं जो पहले की हैं वो तो आपकी प्रसिद्ध हैं, सबको पता ही रहता है। लेकिन जो नई नई पत्रिकाएँ हैं, ठीक है, वो आपके छायावादोत्तर काल के बाद में, तो वहाँ से आपकी जो लेखक हैं कवि हैं, वहाँ से आपकी पत्रिकाएँ ज़्यादा पूछी जा रही हैं। कै खे गए त्रैमासिक थी, ये आपके रघुवंश की थी। कथन जो पत्रिका है रमेश उपाध्याय व रामकुमार वर्मा दिल्ली से निकालते थे। कल्पना है ये आपके बद्री प्रसाद विशाल की है, हैदराबाद से। धर्मयुग ये आपको याद रखनी है, धर्मवीर भारती की, मुंबई से निकालते थे। नई धारा है ये आपको याद रखनी है, उदयराज सिंह की, पटना से निकालते थे। पहल जो पत्रिका है ज्ञान रंजन की है, ये आपको याद रखनी है, जबलपुर से निकालते थे। मंच है वो आपकी त्रैमासिक पत्रिका है राकेश वत्स की, ठीक है, अम्बाला से निकालते थे। संचेतना मासिक पत्रिका है महीप सिंह की, ये सचेतन कहानी आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं, और इसी में दोस्तों यहाँ पर संचेतना निकाली है इन्होंने, तो ये आपको याद रखनी है, दिल्ली से। सारिका है ये आपको याद रखनी है दोस्तों, विशेष आपके लिए पत्रिका है कमलेश्वर की, ठीक है, मुंबई से। नटरंग मैंने अभी आपको बताया कि नटरंग पत्रिका है वो आपके नेमीचंद्र जैन की है, और आपके 21 वाली जो कॉलेज लेक्चर आ रहा है उसमें आपकी पूछी गई थी नटरंग पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो वो हैं आपके नेमीचंद्र जैन। फिलहाल पत्रिका है वो आपके अभय देव की हो जाएगी। बीज है वो आपके नचिकेता व महेश्वर की हो जाएगी। और आगे हम बात करें वाम पत्रिका है त्रैमासिक है चंद्रभूषण तिवारी की, आरा से, ठीक है, आरा है वो बिहार में है आपके, ठीक है, जहाँ के आपके ठाकुर जो कुशल सिंह है वो थे, आरा का जिन्हें शेर कहा जाता है। स्वर्ण रेखा है त्रैमासिक कृष्णचंद्र चौधरी की हो जाएगी रांची से। दीपक है वो आपके नागार्जुन की हो जाएगी, ये भी आपको याद रखनी है। ज्ञानोदय ये आपको याद रखनी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, कोलकाता से।
वसुधा है हरिशंकर परसाई, ये आपको दोस्तों याद रखनी है। वसुधा हरिशंकर परसाई व्यंग के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं, जबलपुर से निकालते थे। साक्षात्कार पत्रिका है सोमदत्त की है, भोपाल से। विकल्प है वो आपके शैलेश मटियानी की है, इलाहाबाद से, ये आपको याद रखनी है। दिनमान दोस्तों आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है। दिनमान जो पत्र है वो आपके रघुवीर सहाय हैं, दिल्ली से निकालते थे। नवभारत टाइम्स हो गया, अक्षय कुमार जैन हो गया, दिल्ली से इसके संपादक हैं अक्षय कुमार जैन। नवभारत टाइम्स। राजस्थान पत्रिका आपके राजस्थान से संबंधित है, कपूर चंद कुलेस हैं। वर्तमान में इसके कौन हैं? गुलाब चंद कोठारी हैं। ठीक है, तो ये आपके जयपुर हो जाएगी। दैनिक भास्कर है, ये आपको याद रखनी है, अपने राजस्थान से संबंधित है। ये आपके कमेश्वर है। ठीक है, तो ये आपके दोनों हैं वो आपके जयपुर से प्रकाशित होती हैं। और अगली है आपकी मधु माधवी। ठीक है, मधु माधवी है वो आपके नलिनी उपाध्याय की है, जो आपके जयपुर से होती थी। प्रसंग बस है वो आपके वेद प्रकाश अमिताभ की है। अणिमा है वो आपकी शरद देवड़ा की है। और कथादेश है वो आपके प्रभाकर क्षत्रिय की। तो ये आपको याद रखनी है, कथादेश। ठीक है, तो ये आपके 8-10 तो पिछली बारी में है, और 8-10 ही आपकी जो शुरुआत में थी वो आपकी पत्रिकाएं हैं। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखनी है। मुश्किल से आपकी 20 पत्रिकाएं आप यदि याद रख लेंगे तो आपका पत्रिकाओं से जो भी क्वेश्चन आता है वो आप आसानी से हल कर पाएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो मैं आपके लिए इसी प्रकार ला रहा हूँ, जैसे आपके लिए 1-2 क्वेश्चन आपके संज्ञाओं से आते हैं, कवियों के उपनाम से आते हैं, विशेषण से आते हैं, इसी प्रकार आपकी पत्रिकाओं से आते हैं। तो यहाँ पर आपका 1-2 क्वेश्चन है वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, और ये 1-2 क्वेश्चन यही नहीं होंगे दोस्तों, आपकी जो भी आप पेपर देंगे वहाँ पर इसका क्वेश्चन है वो निश्चित आता है, निश्चित 100% नहीं 1000% आता है। तो ये आप याद रखिएगा। बार बार यदि आपको थोड़ा सा यदि आप कर लेंगे तो आपके आराम से ये क्वेश्चन है आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपके दोस्तों प्रमुख पत्रिकाएं। एक आपकी तदवा मैंने आपको बताई थी, वो इस बार बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, लखनऊ से प्रकाशित होती है, और अखिलेश हैं वो इसके संपादक हैं। ठीक है, तो ये आपकी दोस्तों सारी पत्रिकाएं बता दी हैं। यदि आपको और भी कोई इम्पोर्टेंट पत्रिका हो तो वो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो यदि आपने अभी तक दोस्तों हिंदी हब ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं ये PDF है वो भेज दूँगा। और यदि आप अभी तक चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।